स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3 की पावर 5 एंड 3t+2 की पावर -2। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं जो कि मैंने इकट्ठे लिखे हैं। एक मैंने सॉल्व करना है, दूसरा आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और ख़ुद से करना है। तो इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब वही है जो हम बाय डेफिनेशन करके आए हैं। बाय डेफिनेशन में हमने 4 स्टेप पढ़े थे, वही 4 स्टेप अप्लाई करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ये भी करना है। इसका मैं डेरिवेटिव शॉर्ट में निकाल लेता हूँ पावर रूल के ज़रिए। पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 शुरू में और 3t+2 की पावर -2 और -1। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर -2 इंटू 3t+2 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। अब हमने इसका आंसर निकालना है बाय डेफिनेशन और आपने इसका आंसर यही निकालना है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन को हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ से मैंने सबसे पहले इसके अंदर चेंज लानी है, x के अंदर डेल्टा x की और y के अंदर भी डेल्टा x। डेल्टा x हमारे पास छोटी चेंज होती है, थोड़ी सी चेंज जो हम लाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x। इसके अंदर मैंने चेंज लाई है डेल्टा x की प्लस 3 और इस होल की पावर क्या थी 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने डेल्टा x को एक साइड पे, सॉरी डेल्टा y को एक साइड पे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ से y जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -y। 2x जब ये 2 मल्टीप्लाई आएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3, इस होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 5 और इसको जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -y। अब सिर्फ यहाँ से y की वैल्यू मैंने पुट करनी है। y की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 3 डेल्टा y इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ से डेल्टा x के अलावा हमने जो बाकी टर्म्स है उसको कॉमन लेने। जैसे हमारे पास एक ये टर्म्स है और एक ये वाली 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 को जब मैं कॉमन लूँगा तो इसकी पावर भी कॉमन आ जाएगी, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 5। और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा, ये जब कॉमन जाएंगे दोनों इकट्ठे हैं तो इसकी जगह क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 2 डेल्टा x। तो यहाँ से 2 डेल्टा x के साथ हमारे पास 2x प्लस 3 नहीं था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 2x प्लस, इस होल की पावर भी क्या है 5 और माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x प्लस 3 की पावर 5। तो यहाँ पे भी 2x प्लस 3 की पावर 5, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 की पावर 5 है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5। जब कॉमन आएगा तो पीछे बच जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइड बाय 2x प्लस 3, इसकी पावर कितनी थी 5। चूँकि बाहर कॉमन चला गया पीछे रह जाएगा 1। स्टूडेंट्स यहाँ तक करने के बाद हमने वो ट्रिक यूज़ करनी है जो पीछे क्वेश्चन में भी हम करके आए हैं। वो ट्रिक हमारे पास थी बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस x की पावर n अगर होगी तो वो किसके इक्वल होगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, इससे चलता जाएगा। सो यहाँ से मैंने जब बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करूँगा बाकी एज इट इज चलेगा।
डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स मीन एन एक्स 5 इंटू 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्केयर, मतलब ये डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2x प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा, 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में -1, तो इससे -1 प्लस 1 के साथ कट जाएगा। हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है, इन दोनों में डेल्टा एक्स, चूँकि डेल्टा एक्स हमने डिवाइड करना होता है, डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 5 2 10। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 की पावर 3, और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास प्लस 5 में से 1 माइनस होगा 4, 4 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा 2 का स्केयर, हमारे पास आ जाएगा 4 और डेल्टा एक्स, चूँकि स्टूडेंट्स एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया था, पीछे एक रह जाएगा और नीचे हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से डेल्टा एक्स को हमने डिवाइड करना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, और यहाँ से चूँकि डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे, यहाँ पे रह जाएगा 10 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 प्लस 10 4 40 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लिमिट अप्लाई करना, डेल्टा एक्स को अप्रोच कर देना 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। इसी तरह लेफ्ट पर भी राइट पर भी दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो डेल्टा एक्स आएगा वो 0 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स भी आगे जितनी भी होंगी वो भी सारी 0 जो होंगी, क्योंकि उनके अंदर भी डेल्टा एक्स आ रहा है, ये 0 हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लिमिट वाले फंक्शन को, ये सारा डी वाई बाई डी सी इक्वल होता है, और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5, और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, और यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि आगे वाली टर्म सारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, जितनी भी होंगी ये भी 0 और बाकी भी आगे 0। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10 आ जाएगा शुरू में, और 2x प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगी 5, और इसकी जब एक पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, यही स्टेप आपने अप्लाई करने हैं, यही 4 स्टेप,
और इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से